पहले रैशनल परिमेय संख्या या अपरिमेय संख्या या रैशनल और इरेशनल होता क्या है, ऐसी संख्या है। अच्छा, अब तक हम नंबर सिस्टम के अंदर वो नेचुरल नंबर इंटीजर्स वगैरह करता है, उसमें सिंपल सिंपल हमेशा अपन ऐसे लिख सकते हैं जैसे 2 -2 1 6 ऐसे। अब जो परिमेय संख्या है ना, ये बटे वाली संख्या होती है, यानी कि मतलब और डिनोमिनेटर और न्यूमरेटर वाली जो संख्या होती है ना, वो वाली होती है, ठीक है, जिनको हम फ्रैक्शन में लिखते हैं, जैसे कि 2/4 6/8 इस टाइप की जो संख्या होती है वो ऐसे इसमें लिखी जाती है, इसमें परिमेय संख्या। अब इसको कैसे लिखा जाता है वो सारी चीजें अपने को देखनी है, ठीक है ना। ऐसी संख्या जिनको हम p बटा q के रूप में लिख सकते हैं। अब बोलो सर, हमने इतनी सारी किताबों में हमने पुराने पीछे इतने सारे बता रखे हैं, उन्होंने बताया हमें कि परिमेय संख्या को हमेशा p बटा q में लिखते हैं, पर ये तो आज तक कभी समझ में नहीं आया p बटा q में कैसे लिखे। हमें तो संख्या लिखनी है, इंग्लिश में जो वर्ड आ रहा है वो कैसे लिखे p बटा q के रूप में। अरे कुछ नहीं है, p बटा q के रूप में, यानी कि इनकी जगह कोई संख्या आनी है, p की जगह कोई संख्या आनी है, q की जगह कोई संख्या आनी है, ठीक है ना। जैसे कि मैंने यहाँ पे लिख दिया 6/12, ये भी संख्या है ना, तो हाँ ये p बटा q के रूप में लिखी हुई है, समझ गए मेरी बात को, ठीक है। अब अच्छा, एक और चीज आती है नीचे वाला q, ये q बराबर 0 नहीं होना चाहिए, q बराबर 0 नहीं होना चाहिए। इसका इसका मतलब क्या होता है, ये लिखा होता है ना किताबों के अंदर, या जब टीचर पढ़ाते हैं तो उस टाइम समझ में नहीं आता, तो अभी देखो यहाँ पे जो q है हमारा, ये कभी भी 0 नहीं होना चाहिए, ये कभी भी 0 नहीं होना चाहिए। सर तो ऊपर वाला हो सकता है 0, हाँ बिल्कुल इसके ऊपर वाला 0 हो सकता है, ठीक है ना। अभी इसका भी बताऊंगा मैं, पर पहले ये समझो q बराबर कभी भी 0 नहीं होना चाहिए, इसलिए यहाँ पे ऐसा लिखा हुआ आता है, समझ गए मेरी बात को, ठीक है ना। यहाँ पे लिख देता हूँ मैं, p बटा q के रूप में लिख सकते हैं, परंतु q को 0 नहीं लिख सकते हैं। अब इसको मैं थोड़ा बना देता हूँ, ठीक है, ये भैया मैंने ये बना दिया है, ये लिख सकते हैं, उन्हें हम परिमेय संख्या कहते हैं, उन्हें हम परिमेय संख्या या रैशनल नंबर। देखो भाई, अपने को सीधी सी बात है कि कभी भी ये तो लिखवा रहा हूँ ना, पर कभी भी अपने को परिभाषा रखनी नहीं है, ठीक है। इन चीजों को सीधे सीधे समझ लेना, जैसे कि मैंने अभी बता दिया कि p बटा q क्या है, p बटा q की जगह कोई संख्या आनी है, ठीक है ना। जहां कभी भी नीचे q कभी भी नीचे 0 नहीं हो सकता है, कभी भी 0 नहीं हो सकता है, ऊपर 0 हो सकता है, हाँ ऊपर 0 हो सकता है, इसके अलावा इन दोनों में ना कहीं भी दोनों में ऊपर और नीचे दोनों जगह 0 नहीं हो सकता है। बाकी नेचुरल नंबर आ सकता है, नेचुरल यानी प्राकृत नंबर लिख सकते हैं अपन, जो प्राकृत नंबर क्या, जो 1 से स्टार्ट होकर अनंत तक चलते हैं। अब होल नंबर लिख सकते हैं यहाँ पे, यानी पूर्ण संख्या लिख सकते हैं, पूर्ण संख्या सीधा ऊपर लिख सकते हैं, ठीक है ना। पूर्ण संख्या, क्योंकि पूर्ण संख्या में क्या आता है, 0 आता है, तो 0 0 को सिर्फ p की जगह लिखा जा सकता है, कभी भी q की जगह हम नहीं लिख सकते, ठीक है ना। और नेचुरल नंबर ऊपर नीचे दोनों आ सकते हैं, क्योंकि वो तो 1 से स्टार्ट होते हैं, तो 1 तो ऊपर भी लिखा जा सकता है और नीचे भी लिखा जा सकता है। अब भाई इंटीजर्स की बात, इंटीजर्स यानी पूर्णांक, पूर्णांक भी ऊपर नीचे लिख सकते हैं, हाँ बेस लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। पर अपने को ये ध्यान रखना है, इंटीजर्स के अंदर 0 भी आता है, इंटीजर्स के अंदर 0 भी आता है, जो कि कभी भी q की जगह नहीं आ सकता है। यानी कहने का सीधा सा मतलब है कि 0 कभी भी q की जगह नहीं आ सकता है, या हमेशा ऊपर आ सकता है। और इसीलिए 0 भी क्या होता है, 0 भी क्या होता है, एक परिमेय संख्या, 0 भी क्या है, एक परिमेय संख्या। इसका कारण क्या है सर, कि अभी तो हम मना कर रहे हो कि q की जगह 0 नहीं लिख सकते, और अभी आप बोल रहे हो कि 0 एक परिमेय संख्या हो सकती है। अरे ये इसलिए हो सकती है क्योंकि ऊपर तो लिख ही सकते हैं ना, p की जगह तो लिख ही सकते हैं, और जब यहाँ लिख सकते हैं तो 0 भी क्यों रहेगा, एक परिमेय संख्या, ठीक है ना। कोई भी नेचुरल संख्या परिमेय संख्या हो सकती है, कोई भी। अब अपने को ये देखना है कि कोई भी एक संख्या पॉजिटिव रैशनल नंबर कब होता है और नेगेटिव रैशनल नंबर कब होता है, ठीक है। यानी कि कोई भी एक परिमेय संख्या धनात्मक कब होती है,
परिमेय संख्या या रेशनल नंबर बिल्कुल बेसिक से कर रहे हैं, अभी ध्यान से देख लेना, ठीक है। पॉजिटिव रेशनल नंबर एक पॉजिटिव नंबर को किया जाएगा, पॉजिटिव किया जाएगा ऋणात्मक ऋणात्मक परिमेय संख्या जिसमें बोलते हैं नेगेटिव रेशनल नंबर, ठीक है। ये दोनों देख लो कि ये कब होगा और ये कब होगा, क्योंकि कभी कभी जब हम क्वेश्चन सॉल्व कर रहे होते हैं 10वीं 12वीं के, तो हमें बार बार वहां पे ऐसे क्वेश्चन में आता है कि कोई भी क्वेश्चन कि जहां पर एक धनात्मक परिमेय संख्या है या ऋणात्मक परिमेय, यानी कि वेयर वन इज पॉजिटिव रेशनल नंबर या टू इज q इज इक्वल टू नेगेटिव रेशनल नंबर, तो ऐसे कंफ्यूजन डालने के लिए वो देते हैं। तो यहाँ से समझ लो कि क्या हो सकता है और क्या नहीं हो सकता है। तो कोई भी रेशनल नंबर पॉजिटिव कब होता है, इस चीज को समझते। कोई भी रेशनल नंबर पॉजिटिव यानी कोई भी परिमेय संख्या प्लस वाली कब हो सकती है, ठीक है ना। तो जब परिमेय संख्या जैसे कि अच्छा हमने ये जान लिया है कि इसको कैसे लिखते हैं q बटा q में, तो यानी दोनों जगह कोई संख्या नहीं है जहां पर बस q क्या नहीं हो सकता है, जीरो नहीं हो सकता। तो एक बार लिख के देखते हैं 2/6 अब देखो 2/6 लिखा मैंने, एक तो ये लिख दिया मैंने और दूसरा लिख दिया 12/18 और एक लिख दिया मैंने 56/57। अब ये सारे रैशनल नंबर की परिमेय संख्या है, ठीक है। अब देखो ये पॉजिटिव है या नेगेटिव, हम कैसा पता करें। अच्छा देखो अभी जब कोई भी निशान नहीं होता है संख्या के आगे, कोई भी संख्या होती है उसके आगे कोई भी निशान नहीं होता है, सिंबल नहीं होता है, तो वो हमेशा किसकी होती है, प्लस की होती है, ठीक है। एक बार मैं दोनों जगह लिख देता हूं। अच्छा देखो दोनों साइड में प्लस प्लस है, तो यानी दोनों साइड में डिनोमिनेटर और न्यूमरेटर अंश और दोनों के दोनों किसके है, प्लस के है। अच्छा एक और चीज देखो यहाँ पे, न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर और ये चीज ध्यान रखना। जो ऊपर होता है उसे क्या बोलते हैं, अंश यानी न्यूमरेटर, और जो q होता है जिसको बोलते हैं हर यानी डिनोमिनेटर, ठीक है। अब देखो यहाँ पे प्लस और प्लस यानी जो अंश है वो भी प्लस में है और जो हर यानी कि न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर एक ही फ्रैक्शन में एक ही भिन्न क्या होती है, ऊपर वाली बटा वाली संख्या होती है। ये दोनों सेम सिंबल में सेम चिन्ह में यानी बराबर चिन्ह में, ऊपर वाले प्लस और नीचे वाला भी प्लस, तब जाके ये क्या बनेगी, पॉजिटिव रेशनल नंबर, ठीक है ना। अब ये भी दोनों देखो ये भी दोनों सेम चिन्ह में है, दोनों प्लस प्लस में है, माइनस है नहीं दोनों में, और जब संख्या होगा आगे कोई चिन्ह नहीं होता है तो वो किसकी होती है, प्लस की होती है। क्या बात समझ में आती है मेरी। तो ये दोनों प्लस के अंदर है, तो ये क्या हो जाएगी, पॉजिटिव रेशनल नंबर। ये दोनों के दोनों क्या हो जाएगी, पॉजिटिव रेशनल नंबर, यानी कि जिसे धनात्मक परिमेय संख्या कहते हैं। अब देखना ये दोनों की चिन्ह कैसे है, ये दोनों की चिन्ह भी कैसे है, प्लस के है, तो ये भी क्या हो जाएगी पॉजिटिव रेशनल नंबर है, धनात्मक परिमेय संख्या। अब आप बोलोगे चलो ऋणात्मक तो ये तो समझ में आ गया। हां तो ये वाली देखो एक बार आपको कि कभी भी कोई विचलन इन्हीं संख्या को ले लेते हैं अपन। अब देखो यहाँ पे फिर से मैंने साइन हटा दिया, यहाँ पे माइनस का डाल दिया मैंने, यहाँ पे मैंने तो यहाँ पे माइनस का डाल दिया मैंने, यहाँ पे मैंने प्लस और माइनस का लगा दिया है। अब इन दोनों को समझने की कोशिश करना, ठीक है। कि जब ऊपर और नीचे अलग अलग चिन्ह हो, मैंने बोला कोई भी संख्या के आगे कोई भी निशान नहीं होता, वो किसका होगा, प्लस का होगा। इधर भी कोई नहीं है तो इधर प्लस का लगा देते हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पे देखो दोनों सिंबल क्या है, अलग अलग है। अच्छा एक और बात बता दूं मैं, 2/6 या 8/12 ऐसा कुछ भी हो, अगर यहाँ पे माइनस माइनस की भी साइन है ना, दोनों साइन से है ना, ऊपर माइनस और माइनस दोनों माइनस माइनस के, इधर भी माइनस का और इधर भी माइनस का, तब भी ये क्या होगी, पॉजिटिव होगी, तब भी क्या होगी, ये पॉजिटिव यानी धनात्मक परिमेय संख्या होगी। ये बात जरूर ध्यान रखना आपको। ऊपर भी माइनस का 2 है और नीचे माइनस का 6 है, मतलब ऊपर और नीचे जब जब दोनों दोनों सेम सेम निशान मिलेंगे आपको, तो वो क्या हो जाएंगे, धनात्मक परिमेय संख्या यानी पॉजिटिव रेशनल नंबर। इधर भी देखो दोनों माइनस के, इधर हमने पहले दोनों प्लस के लिखे थे। ऊपर नीचे जब दोनों सेम सिंबल होंगे तो वो क्या हो जाएंगे, पॉजिटिव। देखो इधर भी सेम दोनों सेम सिंबल, इधर भी दोनों सेम सिंबल, यानी दोनों सेम सेम चिन्ह, तो वो क्या है, धनात्मक परिमेय संख्या या पॉजिटिव रेशनल नंबर। अब देखो जहां पर ऊपर और नीचे अलग अलग नंबर चिन्ह मिलेंगे, अलग अलग सिंबल मिलेंगे, तो वो क्या हो जाएंगे, ऋणात्मक परिमेय संख्या, यानी जिसे बोलते हैं नेगेटिव रेशनल नंबर। के बात समझ में आई मेरी। देखो यहाँ पे चिन्ह अलग है तो ये क्या हो जाएगा,
नेगेटिव यानी ऋणात्मक परिमेय संख्या माइनस वाला हो जाएगा, यहाँ ऊपर नीचे क्या अलग अलग है, तो ये भी क्या हो जाएगा ऋणात्मक परिमेय संख्या यानी नेगेटिव रेशनल नंबर। और ये क्या है रेशनल नंबर की प्रॉपर्टी और नेचर ऑफ रेशनल नंबर, यानी जिसे अपन क्या कहते हैं परिमेय संख्या की प्रकृति, परिमेय संख्या की प्रकृति। तो बात समझ में आ गई मेरी आपको? ठीक है। अब एक महत्वपूर्ण काम है वो भी करना जरूरी है इसका, परिमेय संख्याओं में प्लस माइनस जो होता है वो सारी चीजें। सम ऑफ रेशनल नंबर यानी कि परिमेय संख्याओं का जोड़ घटाव, जोड़ घटाव और गुणा व भाग। ठीक है, ये लिख देता हूं प्लस माइनस मल्टीप्लाई एंड डिवाइड। ये समझ में आ गई? ये चार हम परिमेय संख्या के अंदर ये सारी चीजें करेंगे। इनमें मैं आज तो मैं एकदम सिंपल समझाऊंगा, इसके जो अगला वीडियो होगा उसमें जो थोड़े से हार्ड होते हैं वो समझाना है। देखो भाई पहले आराम से शांति से छोटे वाले समझेंगे तभी तो जाके बड़े वाले समझ में आएंगे। पहले अगर ट्रिक वाला क्वेश्चन खत्म हो तो वैसा भी नहीं समझ में आना है, तो पहले इनको देख लेना है। अब एक बार इनमें क्या था, सबसे पहले देखते हैं रेशनल नंबर का प्लस, यानी कि सबसे पहले ये करना है, इसको प्लस करना है, इसको क्या बोलते हैं अपन जोड़ यानी एडिशन। अब क्वेश्चन है अपने पास 5/8 प्लस 6/12, 5/8 प्लस 6/12 ये अपने को जोड़ना है। तो देखो मैं एकदम सिंपल से समझा रहा हूँ, एलसीएम अभी चैप्टर अपने आया नहीं है, वो मैं आगे करवाऊंगा। ठीक है ना, अभी तक ये क्वेश्चन अपने आया नहीं है, वो आगे करवाऊंगा। पर यहाँ पे थोड़ा छोटा सा मैथड लगता है। तो देखो सबसे पहले क्या करना है अपने को 5/8 प्लस 6/12। अब आपके दिमाग में क्या आता है सीधा सीधा कि 5 और 6 को जोड़ दो, इन दोनों को प्लस कर दो, 8 और 12 को यहाँ पे प्लस कर दो। जैसे आपने जोड़ने की कोशिश की 5 और 6 11 और 12 और 8 20, आपको लगता है ये वाला आंसर है। ये क्या है? गलत है सीधा सीधा। ये क्या है? गलत है सीधा सीधा। ऐसा कभी भी नहीं होता है, ठीक है ना? तो सही क्या होता है वो देखते हैं। सबसे पहले अपने को लेना होता है 8 और 12, यानी कि जो डिनोमिनेटर होता है यानी कि जो हर होता है बट्टे वाले बट्टे के नीचे वाली संख्या होती है, इन सबका क्या लेना होता है अपने को? एलसीएम लेना होता है। एलसीएम यानी जिसे कहते हैं लसा। और ये एकदम आसान होता है, इसमें कोई हार्ड वाली बात नहीं है। पहले इन दोनों को वैसे डायरेक्ट ले सकते हैं ना, तो इन दोनों को मैं थोड़ा फुल लेके बताता हूँ। जैसे कि 8 और 8 लिखे हमने और 12 लिखे, इन दोनों का करेंगे अपन एलसीएम। अब देखो यहाँ पे 4 के पास ये दोनों जा रहे हैं, 4 दूनी 8 और ये कितने बार जा रहे हैं? 4 किया 12, 4 के पास से चले गए दोनों के दोनों। अब देखना एक बार ये किसके पास से जा रहा है? ये तो जा नहीं रहा, ये जा रहा है सिर्फ 2 के पास से। एक बार 3 का 3 वापस लिख देते, 3 किसके पास से जा रहा है? 3 के खुद के पास से जा रहा है, 3 एकम 3। अब देखो यहाँ पे 4 और 3 है ना, 4 गुणा में 2 गुणा में 3, इन तीनों को मल्टीप्लाई कर देंगे और जो भी आंसर आएगा वो क्या बन जाएगा? इसका एलसीएम बन जाएगा। ठीक है, 4 दूनी 8 और 8 दिया 24। अब इनका एलसीएम क्या जाएगा? 24 आ जाएगा। 8 4 गुना 4 4 दूनी 8 और 8 दिया 24, यानी कि 8 3 जा 24। ठीक है ना, ये इसका एलसीएम आ जाएगा। अब बोलोगे सर हमें तो हमेशा 2 की संख्या से लेना सिखाया गया है, वो भी लेके देखते हैं एक बार। ये लिखा मैंने 8 और 12, 2 के पावर में कितनी बार जाएगा? 4 बार और ये 6 बार। 2 के पावर में ये कितनी बार जाएगा? 2 बार और ये जाएगा 3 बार। वापस में संख्या लिखना जरूर लीजिए। अब देखो 2 के पावर से 1 बार, ये 3 लिखा और वापस 3 के पावर से 1 बार। अब देखो क्या बन गया अपने पास? 2 गुणा में 2, 2 गुणा में 2, 2 गुणा में 2। ये तो क्या हो गया अपने पास? 3 बार 2, ये इधर लिख देता हूं मैं। देखो ये तो क्या बन गया? इसका क्यूब यानी कि इसका घनमूल। 2 1 2 दूनी 4, 4 दूनी 8 और 8 दिया 24। तो इनका जो एलसीएम है, इसका जो लॉस का एलसीएम वो कितना आ गया अपने पास? 24 आ गया। ठीक है ना, अब ध्यान से देखना मेरी बात को। जो 8 है अपने को अलग अलग चेक करना, दोनों को पहले प्लस करना, इधर प्लस लगा देते हैं बीच में। अब देखो 8 के पारे में 24 कितनी बार आता है? 8 के पारे में एलसीएम ले रहे हैं, इसको प्लस करना सीख रहे हैं अपन।
8 के पाड़े में 24 कितनी बार आता है? 8 के पाड़े में 24 कितनी बार आता है? तो आप बोलोगे सर 3 बार आता है। कितनी बार? 3 बार। 8 के पाड़े में 24 आता है 3 बार। अच्छा 3 बार आता है ना, तो 3 को क्या करेंगे? ये वाला लिया था ना, तो 3 को क्या करेंगे? 5 के साथ गुणा कर देंगे। 5 के साथ गुणा कर देंगे 3 को। ठीक है। अब अपने को देखना है कि 12 के पाड़ में 24 कितनी बार आता है? 12 के पाड़ में 24 कितनी बार आता है? तो बोलोगे आप सर 2 बार आता है। 12 के पाड़ में 24 कितनी बार आता है? 2 बार आता है। तो इसको क्या करेंगे? 2 के साथ गुणा कर देंगे। अब ये दोनों अपना बन गया था, तो देखो 5 दिया 15, ये इधर की 2 प्लस करना है, प्लस का चिन्ह मैंने पहले लगा दिया इधर, और 6 6 कम 6 6 दूनी 12। ठीक है, यहां से साफ कर देता हूं। नहीं समझ में आया है तो वीडियो को बैक करके वापस रिवर्स करके देख लेना। अब देखो 15 प्लस 12, ये दोनों कितने हो जाएंगे? इधर 27 मतलब 27 हो जाएंगे, और नीचे क्या है? 24। तो इसका जो आंसर आएगा वो क्या आएगा? 27 बटा 24। क्या मेरी बात समझ में आई आपको? नहीं समझ में आई तो वापस जाके देखना। ये हमने परिमेय संख्याओं का क्या किया है? प्लस किया है, जोड़ किए, एडिशन किया है। नहीं समझ में आई तो वापस जाके देखना अच्छे से। ठीक है ना, ये प्लस किया हमने यहाँ पे। ठीक है, समझ में आ गई मेरी बात आपको? अब एक दूसरा क्वेश्चन लेते हैं। दूसरा क्वेश्चन जोड़ का ही, ठीक है ना? एक आपको भी दूंगा मैं करने के लिए। तो 10/100 प्लस 20/200। ठीक है, एक जगह डिलीट को कर लेते हैं अपन। अब देखो 100 और 200 का जो एलसीएम होगा वो क्या आएगा? वैसे इसका डायरेक्ट निकाल सकते हैं। ये चीजें मैं, ये ट्रिक्स ही है जो सारी चीजें हैं कम से कम कंपटीशन एग्जाम के लिए भी होगी, पर ये सारी ट्रिक्स जब मैं एलसीएम और एचसीएफ का चैप्टर करवाऊंगा तब आपको मैं समझा दूंगा। अभी मैं आपको थोड़ा पूरा पूरा करके बता रहा हूँ, क्योंकि बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जिनको डायरेक्ट एलसीएम और एचसीएफ लेना नहीं आता है। तो यहाँ पे देखो 100 और 200 का क्या लेना है? अपने को लसअ लेना है, लसअ एलसीएम। और जब एलसीएम और एचसीएफ वाला चैप्टर कराऊंगा तो इनकी सारी ट्रिक्स, इनकी फुल फॉर्म वगैरह सारी चीजें मैं आपको करवा दूंगा। अब कितने चैप्टर है टोटल बेसिक्स में से? बेसिक के अंदर तो टेलीग्राम का अपना जो चैनल है वहां पे आप जाके देख लेना। ठीक है ना, टेलीग्राम चैनल के अंदर पीडीएफ सारे सेंड किए हुए, वहां पे जाके एक बार जरूर देखना। ठीक है ना। अब देखो ये 100 लिखा मैंने इधर और 200 लिखा, इनका क्या लेंगे अपन? एलसीएम। सबसे पहले देखो ये 50 के पाने से जाता है क्या? दोनों के दोनों 50 के पाने से, 2 के पाने से शुरुआत 2 से कर सकते हैं, पर ये बहुत लंबा खींच जाएगा, अपन थोड़ा डायरेक्ट करने की कोशिश करते हैं। वैसे 100 के पाने से भी जा रहा है, ये देखो 100 के पाने में एक बार और ये 2 बार, ये खत्म हो गया एलसीएम तो पूरा के पूरा। अब देखो 1 के पाने में तो 1 चला जाएगा, 2 का पाना लेना अपने को, 1 का तो 1 आ जाएगा और 2 एकम 2। ठीक है ना, ये हो गया पूरा। अब आगे तो कुछ करना है नहीं, तो यानी संख्या कितनी है अपने पास? 100 गुणा में 2 यानी 200। यानी 100 और 200 का जो एलसीएम आएगा वो कितना आ जाएगा? इधर 200 आ जाएगा। अब थोड़ा सा वापस ध्यान से देखना, अच्छे से समझने की कोशिश करना। ठीक है, अब चेक करो एक बार कि 100 के पहाड़े में 100 के पहाड़, 100 का टेबल से 100 के 100 की टेबल खोलनी है और चेक करना है कि 200 कितनी बार आता है। 100 के पहाड़े में 200 कितनी बार आता है? आप बोलोगे सर 2 बार। 2 को क्या करेंगे हम? इसके साथ गुणा कर देंगे। अब देखो 200 के पहाड़े में 200 कितनी बार आता है? आप बोलोगे सिंपल है सर, ये तो एक बार ही आता है। हाँ तो एक बार गुणा कर दो ना, सिंपल है तो फिर। ठीक है, ये हो गया इतना काम। अब अपन देखो 200 पहले से लिखा है नीचे, 10 × 2 करेंगे तो क्या आएगा अपने पास? 20, और प्लस में 20 × 1 करेंगे तो 20 गुणा में 1 यानी 20। अब देखो 20 + 20 40, और नीचे क्या है? 200। ये इसका आंसर आ जाएगा इधर। ठीक है। अच्छा, रैशनल नंबर को और भी छोटा किया जा सकता है डिवाइड करके, जैसे इसको यहाँ पे लिखता हूं मैं 200 का 200, ये कटा यहाँ पे, 0 से 0 गया, और 4 के पहाड़े में 20 कितनी बार आता है? 4 के पहाड़े में 4 एक बार आता है, और 20 कितनी बार आता है? 5 बार। तो इसका फाइनल आंसर क्या हो सकता है? 1/5। पर ये भी एक तरह से फाइनल आंसर है, पर इसको जब डिवाइड सिखाऊंगा मैं रेशनल नंबर का तब ये भी साथ में करना। अपने को क्या बात समझ में आ गई मेरी? पर यहाँ पे प्लस करवा रहे तो प्लस में तो इसका फाइनल आंसर यही होगा, और जब डिवाइड करेंगे यानी कि भाग देंगे इसका, तो भाग में इसका फाइनल आंसर क्या जाएगा? 1/5। और ऐसे कैसे सारी के सारी चीजें प्रोबेबिलिटी यानी प्रायिकता वाला जो चैप्टर होता है 10वीं में, 9वीं में भी है सबसे लास्ट वाला, और 10वीं में भी सबसे लास्ट वाला जो प्रायिकता वाला चैप्टर है ना, वो भी लगभग ऐसे ही है। उसको भी एनसीईआरटी की जब किताबें करेंगे भी बेसिक पूरा होता है तब वो समझाऊंगा मैं साथ में। ठीक है, क्या ये प्लस वाला समझ में आ गया? अच्छा, आपको एक क्वेश्चन दे देता हूँ जो आप करके देखना। ठीक है, और कमेंट बॉक्स में आंसर जरूर करना। आपको क्वेश्चन देता हूँ मैं 18/6 + 12/18।
आंसर निकालना इसका जरूर, ठीक है ना, प्रश्न दिया हुआ है, आंसर इसका जरूर निकालना। प्लस वाला समझ में आ गया आपको। अब करते हैं माइनस वाला। सब्ट्रैक्शन यानी घटाव, परिमेय संख्याओं का घटाव करना है अपने को। जिसके कोई संख्या लेते हैं, बिल्कुल छोटी संख्या के साथ बताता हूँ आपको। 7/5 माइनस 1/3। इसका हम देखो अच्छे से देखना, ठीक है ना। 7/5 माइनस 1/3 हो। अब इन दोनों का भी यहाँ पे क्या लेना पड़ेगा अपने को, एलसीएम लेना पड़ेगा, एलसीएम लेना पड़ेगा, ठीक है ना। डायरेक्ट एलसीएम लिया जा सकता है, आंसर 15 आएगा इसका। पर मैं आपको पूरा शॉर्ट में एक बार पूरा फुल करके बताता हूँ, जब ट्रिक में बताऊंगा उधर में। इन दोनों का क्या लेना होगा अपने को, लसअ। 5 और 3 का लसअ क्या आएगा, 15। जैसे देखो इधर, अच्छा ये दोनों कैसे संख्या है, ये दोनों परिमेय संख्या है, प्राइम संख्या है, अभाज्य संख्या है, दोनों ध्यान रखना। अब देखो, क्या 3 के पहाड़े में 5 आता है, बोलोगे नहीं सर, क्या 5 के पहाड़े में 3 आता है, नहीं, दोनों ही आते हैं एक दूसरे के पहाड़े में, ठीक है। तो पहले ये वाले ले लेते हैं, 3 के पहाड़े में 5 नहीं आता है, तो 5 लिख दो वापस, और 3 के पहाड़े में 3 आता है एक बार, ठीक है। 5 के पहाड़े में ये लो एक बार गया। अब देखो 5 × 3 बराबर 5 दिया 15, 5 3 जा 15। तो देखो यहाँ एलसीएम लिख दिया मैंने। वापस ध्यान से देखना, माइनस है इधर, ध्यान रखना, माइनस का चिन्ह लगा देता हूँ मैं पहले। 5 के पहाड़े में 15 कितनी बार आता है, 5 के पहाड़े में 15 कितनी बार आता है, आप बोलोगे सर 3 बार आता है। तो इसको क्या करेंगे अपन, 3 के साथ गुणा कर देंगे। 3 के पहाड़े में 15 कितनी बार आता है, 3 के पहाड़े में 15 कितनी बार आता है, 3 का पहाड़ा, यानी कि 3 में 6 9 से लेके इसके पहाड़े में 15 कितनी बार आता है, तो सर आप बोलोगे 5 बार आता है। तो इसको 5 के साथ गुणा कर देंगे, इसको 5 के साथ गुणा कर देंगे, ठीक है। अब देखो इसका एलसीएम तो पहले से लिख चुके, इसको साफ कर रहा हूँ मैं, पीछे जाके देख लेना। एलसीएम तो दोनों का पहले ही ले लिया है। अब देखो 7 गुणा में 3 यानी 21, और 1 गुणा में 5 यानी 5। अब 21 में से 5 घटा हो गया आपको, यानी 21 - 5, तो इधर इसका आंसर जाएगा 16 और बट्टे 15। तो इसका आंसर क्या, अब हम करेंगे परिमेय संख्याओं का गुणा, मल्टीप्लिकेशन ऑफ रेशनल नंबर, यानी कि गुणा करना है अपने को परिमेय संख्याओं का, ठीक है ना। जैसे सबसे पहले कर लेता हूँ 4 गुणा में 8, 4/8 6/3। इसका अपने को कोई एलसीएम नहीं लेना है, ठीक है, ध्यान रखना। एलसीएम किस में लेना है, जब परिमेय संख्याओं का क्या करना हो, प्लस करना हो, यानी p/q प्लस p/q, या माइनस करना हो, ठीक है। एलसीएम कब लेना है इधर, जब प्लस करना हो और माइनस करना हो। गुणा और भाग में किसी भी प्रकार का एलसीएम नहीं लिया जाता, ठीक है। अब देखना इधर, इसका सीधा सीधा होता है, तो 4 6 जा सीधा 24, और 8 दिया 6 चौके 24 होता है, और 8 दिया 24, यानी कि 4 6 जा 24 एंड 8 6 जा 24। ये दोनों सिंपल सिंपल हो गए। अच्छा इनको तो और भी काट सकते हैं अपन, 1/1। इसका फाइनल आंसर क्या सकता है, 1/1। पर इधर देखो 1/1 मुद्दा नहीं है, इसका सीधा सीधा समझो कि इसका जो गुणा करना होता है, परिमेय संख्या का गुणा करना होता है। तो देखो 4 4 24 और 8 दिया 24, एक तो ये हो गया। अब कोई दूसरा लेके बताता हूँ आपको, जैसे कि 12/6 गुणा में 10/100। अब जब 12 को 10 से गुणा करोगे तो आपको कितना जाएगा, 120, और 6 को जब 100 से गुणा करोगे तो कितना जाएगा, 600। अब देखो सीधा गुणा करना है, इन दोनों का आपस में सीधा गुणा करना है, इन दोनों का आपस में सीधा गुणा करना है। क्या मेरी बात समझ में आ गई, ठीक है। अब देखो 0 से 0 कट जाएगा, 0 से 0 कट जाएगा, और 12 पंजे 60, 1/5, 12 पंजे 60, सीधा सीधा यहाँ पे कट जाएगा। 12 पंजे 60 होता है, वैसे इसका आंसर ये भी हो सकता है और इसका आंसर ये भी हो सकता है। समझ में आ गई मेरी बात। अच्छा एक और लेके बता देता हूँ आपको, 1000/10 गुणा में 1000/100। 1000 को 1000 से गुणा करोगे आपको, ये कितना जाएगा, और 100 को 10 से गुणा करोगे तो आप 1000 आ जाएगा, ठीक है। क्या मेरी बात समझ में आई।
पीछे से 3 जीरो कट जाओगे, इधर आंसर क्या आ जाएगा 1000/1। ये तो मैंने फ्रिक्शन मतलब आगे भाग भी दे रहा हूँ साथ में, पर अगर खाली गुणा करते हो तो यानी कि समझने का मतलब है कि इन दोनों का गुणा कर दो सीधा आंसर आ जाएगा, और इन दोनों का भी गुणा कर दो सीधा आंसर आ जाएगा। समझ में आ गई मेरी बात? अच्छा, मैंने यहाँ पे जीरो को डायरेक्ट कैसे मल्टीप्लाई किया, या मेरी पिछली वाली वीडियो में देखना, मैंने ट्रिक बताई हुई उसमें। ठीक है, क्या गुणा समझ में आ गया इसका? अब करेंगे भाग, रैशनल नंबर्स का भाग, डिविजन ऑफ रैशनल नंबर, डिवीजन ऑफ रैशनल नंबर यानी कि परिमेय संख्याओं का भाग। परिमेय संख्याओं को क्या करना है अपने को? अब भाग करना है। भाग जितना गुणा आसान था उतना ही उतना भाग आसान है। ठीक है ना, जैसे कि 5/6 भाग 3/2। इसका एकदम सिंपल है, पहले इसका इसको गुणा करेंगे, है ना, ऊपर वाले को नीचे वाले से गुणा करेंगे और इसका इससे गुणा करेंगे। तो देखो 5 दूनी 10, 5 दूनी 10 और 6 तिया 18। पहले इसको इससे गुणा करेंगे, इसका आंसर लिख देंगे यहाँ पे, इसको इससे गुणा करेंगे वो नीचे आ जाएगा, है ना। देखो जैसे कि एक तो ये हो गया इधर, और दूसरा हो जाएगा अपने को 10 गुणा में 20 मल्टीपल 20 गुणा में 10। पहले इसको इससे गुणा करेंगे, ऊपर वाली संख्या होगा पहले नीचे आएगा इधर, और नीचे वाली संख्या होगा इधर, तो नीचे वाली संख्या के साथ गुणा करेंगे। 10 गुणा में 10 यानी 100, और 20 गुणा में 20 यानी 400। क्या समझ में आ गई मेरी बात? पहले इसको गुणा करेंगे तो ऊपर लिख देंगे, और फिर इसका इसको गुणा करेंगे तो वो नीचे लिख देंगे। जितना गुणा आसान है उतना कि उतना भाग आसान है। जैसे एक और करके बता देता हूँ मैं, 2/6 गुणा में 5/4। पहले इसको इससे गुणा करेंगे, ऊपर वाली संख्या लिख देंगे इधर, तो देखो 2 दूनी 2 चौक 8, और फिर 5 संग 30। क्या मेरी बात समझ में आ गई? ये सारा हो गया। आज इस वीडियो में इतना ही रखेंगे, ठीक है ना। एकदम सिंपल बताया। अब इसके जो ट्रिकी क्वेश्चन है वो आगे वाले वीडियो में बताऊंगा मैं आपको।